रुद्राक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई और भगवान शंकर को रुद्राक्ष क्यों पसंद है। नमस्कार दोस्तों, सनातन मिस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज सनातन मिस्ट्री में हम जानेंगे कि भगवान शंकर को रुद्राक्ष क्यों पसंद है और रुद्राक्ष के कितने स्वरूप होते हैं, रुद्राक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई और रुद्राक्ष का हमारे स्वास्थ्य से क्या संबंध है। अध्यात्म के साथ साथ रुद्राक्ष वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी खास है। विश्व प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी फ्लोरिडा के वैज्ञानिकों के अनुसार रुद्राक्ष मस्तिष्क के लिए बहुत उपयोगी और फायदेमंद है। रुद्राक्ष का विवरण शिव पुराण, लिंग पुराण और स्कंद पुराण में भी किया गया है। शिव पुराण की विद्येश्वर संहिता में रुद्राक्ष 14 प्रकार के बताए गए हैं। पहला, एक मुखी रुद्राक्ष जो भगवान शंकर का स्वरूप है। दो मुखी रुद्राक्ष अर्धनारीश्वर का स्वरूप है। तीन मुखी रुद्राक्ष अग्नि का स्वरूप है। चार मुखी रुद्राक्ष ब्रह्म स्वरूप है। पांच मुखी कालाग्नि का स्वरूप है और 6 मुखी रुद्राक्ष कार्तिकेय का स्वरूप है। 7 मुखी रुद्राक्ष कामदेव का स्वरूप है। 8 मुखी रुद्राक्ष गणेश और भगवान भैरव का स्वरूप है। 9 मुखी रुद्राक्ष माँ देवी और भगवती का स्वरूप है। 10 मुखी रुद्राक्ष 10 दिशाओं और यम का स्वरूप है। 11 मुखी रुद्राक्ष साक्षात भगवान रुद्र का स्वरूप है। 12 मुखी रुद्राक्ष सूर्य, अग्नि और तेज का स्वरूप है। 13 मुखी रुद्राक्ष विजय और सफलता का स्वरूप है एवं 14 मुखी रुद्राक्ष भगवान शंकर का स्वरूप माना जाता है। वैसे तो आप कभी भी इसे धारण कर सकते हैं, लेकिन पुराणों के अनुसार सावन का माह रुद्राक्ष धारण करने का अमृत समय माना गया है। भोलेनाथ की पूजा में इसका विशेष महत्व है। कहते हैं रुद्राक्ष की उत्पत्ति भगवान शिव के आंसुओं से हुई थी। इसकी उत्पत्ति को लेकर कई पौराणिक कथाएं प्रचलित है। रुद्राक्ष रुद्र और अक्ष 2 शब्दों से मिलकर बना है। रुद्र का अर्थ शिव होता है और अक्ष का अर्थ भगवान शिव की आंख का आंसू से है। माना जाता है कि रुद्राक्ष धारण करने वाला भगवान शिव को अत्यंत प्रिय होता है। रुद्राक्ष को लेकर एक और पौराणिक कथा प्रचलित है। एक बार अपनी ताकत के कारण त्रिपुरासुर दैत्य को अहंकार हो गया था। उसने देवताओं को परेशान करना शुरू कर दिया। सभी त्रस्त देवता पहले ब्रह्मा के पास गए। उन्होंने विष्णु के पास भेज दिया। फिर विष्णु जी ने कहा, आप महादेव के पास जाएं। सारे देवता भोलेनाथ के शरण में गए। मित्रों, भोलेनाथ उनकी पीड़ा सुनकर गहरे ध्यान में चले गए और जब आंख खोले तो आंखों से एक बूंद आंसू जमीन पर गिरा, जिससे रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई। वैसे विज्ञान की भाषा में रुद्राक्ष एक फल का बीज होता है जो पक जाने के बाद हल्का नीले रंग का दिखाई देता है। इसे ब्लूबेरी बीट्स भी कहते हैं। रुद्राक्ष के पेड़ को इलियोकार्पस गैनिट्स भी कहा जाता है। यह प्रमुख तौर पर नेपाल, दक्षिण पूर्वी एशिया, ऑस्ट्रेलिया, हिमालय और गंगा के मैदानों में पाए जाते हैं। हमारे देश में रुद्राक्ष की कई प्रजातियां पाई जाती है। इस पेड़ पर फल आने में 3 से 4 साल का समय लगता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रुद्राक्ष इस धरती पर अकेली ऐसी वस्तु या धातु है जिसमें ग्रहों को नियंत्रित करने की शक्ति होती है। मित्रों, रुद्राक्ष धारण करने से शरीर में तनाव, सिर दर्द, उलझन और घबराहट दूर हो जाते हैं और मस्तिष्क शांत हो जाता है। इसे हार्ट के लिए भी अच्छा बताया जाता है। चुंबकीय प्रभाव के कारण रुद्राक्ष शरीर के अवरुद्ध धमनियों और नसों में रुकावट को दूर करता है। रुद्राक्ष में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जो स्मरण शक्ति को बेहतर बनाने में भी कारगर माना जाता है। रुद्राक्ष के मोती डायनेमिक पोलैरिटी गुणों की वजह से एक चुंबक की तरह काम करते हैं।
आयुर्वेद में भी इसके औषधीय गुणों की चर्चा हुई है। गले में कौन सा रुद्राक्ष पहनना चाहिए? दोस्तों, ज्योतिष के अनुसार सबसे शुद्ध एक मुखी रुद्राक्ष को गले में धारण करना ही अत्यधिक शुभ माना जाता है, किंतु एक मुखी रुद्राक्ष बहुत दुर्लभ है, तो ऐसा करना संभव नहीं होता। किंतु जातक को 108 मनके वाली रुद्राक्ष माला भी धारण कर सकता है। अब कैसे पता चलेगा रुद्राक्ष असली है या नहीं? दोस्तों, देश ही नहीं अपितु विदेशों में भी रुद्राक्ष की मांग बढ़ने लगी है। इसलिए अब असली के अलावा नकली रुद्राक्ष बाजार में चलने लगे हैं। इसकी पहचान का सही तरीका है कि रुद्राक्ष को पानी में डाला जाए। यदि पानी में वह तैरने लगे तो समझ जाए कि वह नकली है, और यदि नहीं तैरे तो वह असली है। कौन सा मुखी रुद्राक्ष शक्तिशाली होता है? दोस्तों, पुराणों के अनुसार सबसे शक्तिशाली रुद्राक्ष एक मुखी ही माना जाता है। इसको पाना कोई आसान काम नहीं होता है, क्योंकि इसका संबंध सीधे ईश्वर शिव से है। यह रुद्राक्ष सबसे अधिक प्रभावशाली है। इसमें भगवान शिव की परम शक्ति समाहित होती है। उम्मीद करते हैं कि अब आप समझ गए हैं कि भोलेनाथ को रुद्राक्ष क्यों पसंद है और रुद्राक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई। रुद्राक्ष का हमारे स्वास्थ्य से क्या संबंध है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सनातन मिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब करके हमें भी सपोर्ट करें।